वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 60 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली है। बुलेट से आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के साथ दरिंदगी की थी। दरिंदगी का वीडियो भी बनाया था और मामले को लेकर आईआईटी बीएचयू में लंबा विरोध प्रदर्शन चला था। सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर बुलेट भी बरामद कर ली है। तो पुलिस ने बुलेट भी बरामद कर ली है। तीनों आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं और घटना में प्रयोग की गई बुलेट को बरामद कर लिया गया है। आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप का ये पूरा मामला। रवि पांडे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, अभी क्या ताजा अपडेट खबर को लेकर? आईआईटी बीएचयू में छेड़खानी का जो मामला था, गैंगरेप का मामला बाद में सामने आया था। उसमें 60 दिन बाद सभी तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तीनों के तीनों आरोपी वाराणसी के ही बताए जा रहा है और काफी ज्यादा मशक्कत पुलिस को इसमें करनी पड़ी थी, क्योंकि काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले में देखा गया था। पूरे के पूरे जो आईआईटी के छात्र छात्राएं वो विश्वविद्यालय में धरना दे रहे थे और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस 60 दिनों के बाद इस मामले में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि लंका से लेकर के पूरे सिगरा तक का जो सीसीटीवी कैमरे है उसको पुलिस ने खंगाला, जिसके बाद ये तीनों आरोपी बुलेट के कारण पहचान में आए और इन तीनों आरोपियों को पुलिस अब पकड़ चुकी है और जल्द ही इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। कानपुर जिला कारागार में गलत तरीके से कैदी की रिहाई के केस में जांच जारी है। जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम कानपुर जेल भेजी गई और जहां पर जेलर, जेल अधीक्षक और एक सिपाही के बयान दर्ज किए गए। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट डीआईजी जेल को भेजेगी। दरअसल कुछ दिनों पहले उन्नाव के रहने वाले आरोपी को गलत तरीके से जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके 15 दिन के बाद फिर वापस उसे जेल में दाखिल किया गया था। इस केस की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। अमित गंजू फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, उन्नाव के कैदी को रिहा किया गया था और अब कहा जा रहा है कि डीआईजी जेल को पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके अलावा क्या ज्यादा जानकारी, क्या अपडेट? देखिए शीनम जी, मैं आपको चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें कानपुर के जिला कारागार के अंदर नवंबर माह के अंदर एक उन्नाव का वो अपराधी जो चोरी के आरोप में जेल में बंद था, जमानत किसी व्यक्ति की होनी थी मगर उसके नाम दोनों के एक जैसे होने की वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इनको हुआ और लापरवाही सामने आई, जिसके बाद जेलर ड्यूटी पर मौजूद थे और जेल अधीक्षक जो प्रभारी जेल अधीक्षक उस दिन मौजूद थे और एक सिपाही जो रजिस्टर मेंटेन करता है, इन तीनों की वजह से वो बाहर चला गया। अब ये मामले ने तूल पकड़ा और डीजी प्रिजन एसएन साबत ने इसकी पूरी कमेटी और जांच टीम बैठाई और ताबड़तोड़ उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। तो 13 दिन के अंदर उसे वापस जेल में दाखिल किया गया, मगर क्योंकि ये मामला अब डीजी प्रिजन तक पहुंच चुका था, उसके बाद अब 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर यहाँ टीम पहुंची और टीम ने जहां एक और जेल अधीक्षक, जेलर और कांस्टेबल से 2.5 घंटे तक पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। तो वहीं अगर हम सूत्रों की माने तो पूछताछ के और जांच के दायरे में भी तमाम और कर्मचारी आने की उम्मीद है और कई लोगों से और पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात पूरे प्रदेश में हर महकमे में, तो जेल भी इससे अछूता नहीं है। अब जब ये रिपोर्ट सबमिट होगी और उसके बाद ये डीआईजी प्रिजन्स को जाएगी और उसके बाद ये डीजी प्रिजन्स तक जाएगी, देखना होगा कि लापरवाही किसकी है और किस स्तर पर हुई है, किनके माध्यम से, उस पर भी आगे विचार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगरा पुलिस ने बच्ची की हत्या का मात्र 4 घंटे में ही खुलासा कर दिया है और गांव के ही रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एतमादपुर क्षेत्र के गांव बास बादाम में शनिवार की दोपहर को घर के बाहर 6 साल की मासूम बच्ची खेल रही थी, तभी दोपहर में खेलते खेलते गायब हो गई। शाम को बच्ची का शव घर से कुछ ही दूरी पर मिला है। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मात्र 4 घंटे में इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया और गांव के रहने वाले राजवीर नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में राजवीर ने बताया कि वो गांव में चौकीदारी का काम करता है। छेड़खानी का विरोध करने पर बच्ची को पानी की टंकी में डुबोकर और उसके सिर में पत्थर से वार करके हत्या कर दी गई थी। आज दिनांक 30 दिसंबर 2023 को थाना एतमादपुर में एक बच्ची का शव मिलने की घटना में मृतका के पिता के तहरीर पर 302,
यानी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और टीमें गठित कर दी गई थी घटना के सफल अनावरण के लिए। पुलिस ने राजवीर नाम के युवक को हिरासत में ले लिया है, जिस पत्थर से इसने इस बच्ची के ऊपर प्रहार किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है और थाना एतमादपुर पर आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बागपत में धागा फैक्ट्री में आग लग गई और इस घटना में लाखों रुपए का धागा और कपड़ा जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खेकड़ा थाना की ये घटना है। तो लाखों रुपए का धागा यहां पर जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बागपत की ये खबर, तस्वीरें आप देखिए कितनी भीषण ये आग थी। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरठ में सड़क पर चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान सामने आया है। ट्रक पर फोम लदा हुआ था। थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में ये आग लगी है। यहाँ पर फोम से भरा हुआ ट्रक अनलोड होने के लिए आया था। इसी दौरान ट्रक का ऊपरी हिस्सा दिल्ली के बिजली के तारों में उलझ गया और भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक से आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। आनन फानन में दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कई घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।